नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा जी में प्रवेश किया तब अक्रूर जी को कैसा लगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान ने जल में अपने दिव्य दर्शन कराए और इसे छुपा लिया। ठीक वैसे ही नटो नाट्य मेवात्मनः, जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दर्शन करा के और खुद को छुपा लिया। जब अक्रूर जी ने देखा, अरे भगवान का वह दिव्य रूप कहाँ लोपित हो गया। अक्रूर जी के आश्चर्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण जल के बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। तब अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, ये सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप है। सब में आपको ही देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यह अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और दिन ढलते ढलते वे मथुरा जी पहुंच गए। अब अक्रूर जी मार्ग में ही एक बगीचे में रुक के भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उनके पास पहुंचकर हंसते हुए उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर मधुपुरी में पहले प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखेंगे। अक्रूर जी ने भगवान से अपने घर चलने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया जी के साथ आपके घर अवश्य ही आऊंगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने स्वजन एवं सुहृदयों का कल्याण करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। फिर उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से बलराम और श्री कृष्ण के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन तीसरे प्रहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मधुपुरी में प्रवेश किया। वे ग्वाल वालों के साथ राजपथ से जब नगरी में प्रवेश करने लगे तब नगर की नारियां बड़ी ही उत्सुकता से अटारियों पर चढ़कर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगीं और राम और श्याम के मुख कमल को निहार कर बड़ी हर्षित हो रही थीं। वे आपस में कह रही थीं कि धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी उनकी ओर चला आ रहा है। वह जब उनके पास आ गया तब भगवान ने कहा, भाई, हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर पर पूरे पूरे आ जाएं। परंतु उस मूर्ख धोबी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं राजा कंस का धोबी हूँ। तुम लोग रहते तो हो पहाड़ और जंगलों में,
क्या ऐसे कपड़े पहनते हो? चलो हटो, नहीं तो राम कर्मचारी तुम्हें बंद करके मारेंगे। यदि कुछ दिन और जीने की इच्छा है तो फिर कभी न मांगना ऐसे वस्त्र। उसके इस प्रकार क्रूरता पूर्वक व्यवहार से रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर एक ऐसा घूंसा मारा कि वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके साथी धोबी इधर उधर भाग गए और भगवान ने एवं उनके साथी ग्वाल वालों ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े ततस्तु वाइकाह अर्थात तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। विचित्र वर्णे अर्थात उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक अथवा उनके शरीर के माफिक हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इस लोक में समस्त ऐश्वर्यों के प्राप्त होने का वर दिया तथा अंत में उसे मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा नाम के माली से मिले। दोनों भाइयों को देखकर वह उठ के खड़ा हुआ और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर विधिवत पूजन करके भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उस माली ने कहा, भगवान मुझे तो बस ये ही वर चाहिए कि हमेशा आपके चरणों में ही अनुराग बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी में प्रवेश करते हुए भी अक्रूर जी को दुविधा में डाल दिया और उनसे हंसी मजाक करने लगे। तो ये था भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शीघ्र ही मिलेंगे एक और भक्तिपूर्ण वीडियो लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखना। राधे राधे।